हाय गाइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यूज़ की, चाहे वो एसएसबी का हो, चाहे वो आपका कैट का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका नौकरी का इंटरव्यू हो। हम थोड़े से अब क्वेश्चंस लेने शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे जैसे कहते हैं सर एसएसबी की बात बता दीजिए, अगर आप नौकरी में जा रहे हैं तो आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है वो बता दीजिए। सो टुडे वी विल वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। मोर ऑफन देन नॉट 99% इंटरव्यूज़ में जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। सो व्हेन समबडी आस्क्स मी दिस क्वेश्चन, हमें इसको कैसे आंसर करना चाहिए, राइट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम पूछता हूँ तो स्टूडेंट्स नॉर्मली कैसे शुरू करते हैं, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सर आई एम मयंक गोयल, आई एम फ्रॉम देहरादून, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम करंटली वर्किंग समवेयर, माई हॉबीज़ आर दिस एंड दिस, माई स्ट्रेंथ्स आर दीज। सो बच्चे उसको 8 से 10 लाइन में अपना माई सेल्फ ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो माई सेल्फ मुझे क्या समझ में आना है, अगर मैं किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में गया हूँ, मैं किसी भी एसएसबी में गया हूँ, मैं किसी भी रिटन एग्ज़ाम के बाद के इंटरव्यू में गया हूँ, हमारा सीवी उनके पास होता है, दे हैव आवर सीवी। तो हमारे को वो चीज़ें बताना अवॉइड करना है जो हमारे सीवी में लिखा गया हो, राइट। वो तो उन्हें पहले से ही पता है। सो इफ़ आई एम टेलिंग देम समथिंग जो उन्हें पहले से पता है, दैट डज़ नॉट सॉल्व द पर्पस, राइट। सो मुझे कुछ ऐसा बताना है जो वाकई मेरे बारे में हो, जो उनको ना पता हो और जो मैं अपने सीवी से कनेक्ट कर सकूं। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि ट्राई नॉट रिपीटिंग योर सीवी। आप अपने सीवी को भी अगर बोलना चाह रहे हैं तो स्पीक इट इन अ डिफरेंट वे, राइट। अब कुछ नॉर्मल एरर्स की बात करने के बाद बात करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो माई सेल्फ मयंक गोयल इज़ रॉन्ग। मैं कभी भी ऐसे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरे को माई नेम इज़ या आई एम बोलना पड़ता है। माई सेल्फ मयंक इज़ रॉन्ग इंग्लिश। हम इस तरह से इसको नहीं बोल सकते। सबसे पहला पॉइंट है, जब आप इंटरव्यूअर को अपना नाम बताएंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में, तो माई सेल्फ नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई एम मयंक गोयल। अब हमारे को क्या ध्यान रखना है कि हमेशा यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आप कौन से इंटरव्यू में। नॉर्मली हम लोगों से कहा जाता है कि व्हाट डज़ अ पर्सन नीड। जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि ये पेन बेचो, तो जब आप ये पेन बेचेंगे तो आप इस पेन की खासियत मेरे हिसाब से बताएंगे, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है जब मैं इस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप अपने आप को बेचने गए हैं एंड आपको उस चीज़ को सामने वाले को बेचना है। तो यू हैव टू सेल योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर आप एसएसबी के इंटरव्यू में गए हैं तो आपको एसएसबी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि उन्हें एक फ़ौजी में क्या क्वालिटी चाहिए। आप एक सेल्स के इंटरव्यू में गए हैं तो आपको सेल्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि उन्हें किस तरीके के बंदा चाहिए होगा। आप ऑपरेशंस के लिए गए हैं तो आप जिस भी फील्ड के लिए माई सेल्फ दे रहे हैं, आपका माई सेल्फ का जो स्किल सेट होगा आपने वो बेचना है। सो यू नीड टू हाईलाइट द स्किल सेट दैट द कंपनी और द फर्म और द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स। तो अगर फ़ौजी या बनने जा रहे हैं तो फ़ौजियों का क्या स्किल सेट है वो आपको हाईलाइट करना है। अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो आपको नौकरी में आपका क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो हाईलाइट करना है। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, आपको अपने आप को बेचना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से इंटरव्यू में गए हैं एंड दैट इज़ हाउ योर आंसर शुड बी, दैट इज़ हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट। सो सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड उसके हिसाब से आप अपना माई सेल्फ प्रिपेयर करें। अब हमारे को ध्यान रखना है कि हमने इंटरव्यू में बोलना क्या है। जब कोई मुझसे पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको आंसर करने के। जब हम किसी उसमें जाते हैं, आप किसी ऑनलाइन साइट पे पढ़ेंगे तो पीपल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हर कोई हर नए तरीके से आपको इसका आंसर करना बताएगा। सो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, देयर इज़ नो सेट पैटर्न फॉर दिस क्वेश्चन। आप वो सारी चीज़ें बताइए जो आप में अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें बताइए जो आपको उस जॉब के लिए सूटेबल बनाती हैं, दैट्स इट, राइट। सो हम क्या क्या बोल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सारे बोलने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है। व्हाट वी ट्राई एंड सजेस्ट इज़ कि जो चीज़ें आपके साथ जो चीज़ें आप में अच्छी हैं वो आप ऊपर बोलिए। जैसे अगर मैं एकेडमिक्स हमेशा बुरा रहा है तो जब मैं माई सेल्फ बोलता था तो मैं एकेडमिक्स थोड़ा सा नीचे बोलता था। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इंटरव्यू हैज़ द पावर टू स्टॉप अस एनीवेयर। मान लीजिए मैं अपनी थर्ड लाइन में बोलता हूँ कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन साइंस फ्रॉम सच एंड सच यूनिवर्सिटी
एंड उसने भी बीएससी किया हुआ है फॉर एग्जांपल, एंड ही फील्स दैट ही इज़ वेरी गुड एट साइंस, तो एकदम से मुझे रोकेगा और हो सकता है मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगे, और मेरा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, तो मेरा इंटरव्यू वहीं से ही थोड़ा सा डाउनहिल चला जाएगा। तो जो चीज़ें मेरे में अच्छी हैं वो मुझे ऊपर रखनी है, जो चीज़ें मेरे में अच्छी नहीं हैं वो चीज़ें मुझे नीचे रखनी है। दैट इज़ पॉइंट 1। दूसरी चीज़ क्या है, ये बोलो या इसके अलावा कुछ भी बोलो, इट हैज़ टू बी अबाउट यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फैमिली लिखा है, तो मैं सिंपली ये नहीं बोलूँगा कि माई फादर इज़ डूइंग दिस, माई मदर इज़ दिस, माई ब्रदर इज़ दिस, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे कनेक्टेड इन द सेंस इफ़ दैट इज़ हेल्पिंग यू इन सम सॉर्ट ऑफ वे, तो आप फैमिली के बारे में बताएंगे। इफ़ इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे, आप उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ माई फादर इज़ इन आर्मी, तो मैं उससे क्या बताना चाह रहा हूँ आगे, मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं केवल ये बोलूँ माई फादर इज़ इन आर्मी, माई मदर इज़ इन होम मेकर, माई ब्रदर इज़ डूइंग दिस, माई सिस्टर इज़ दिस, और उसके बाद मैं आगे चला जाऊँ, तो दैट डज़ नॉट सॉल्व द पर्पज़, क्योंकि वो उन लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो उन लोगों का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। तो चाहे ये एसएसबी हो, चाहे ये कैट का हो, मुझे ध्यान रखना है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू मी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू मी कैन बी स्पोकन। जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है शुड नॉट बी स्पोकन। पॉइंट 1। पॉइंट 2 हमें क्या याद रखना है, इट शुड बी एन एस्से, इट शुड नॉट बी लाइन्स। ठीक है, ये एस्से होना चाहिए, लाइन्स नहीं हो सकता। मतलब कहने का क्या मतलब है, आप ऐसे नहीं बोल सकते माई नेम इज़ मयंक, आई एम फ्रॉम देहरादून, माई फादर इज़ इन आर्मी, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, माई गोल इज़ टू बिकम दिस एंड आई हैव 6 years ऑफ वर्क एक्स। ये बोल के आप ख़त्म करेंगे तो कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं है, बिकॉज आपके रेज्यूमे में ये सारी बातें पहले से लिखी हुई होंगी। इट हैज़ टू बी मोर लाइक एन एस्से, इट हैज़ टू बी मोर लाइक अ स्टोरी ऑफ यू। और स्टोरी में हाईलाइट क्या रहेगा, जो आप नौकरी के लिए गए हैं, जिस इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, उस इंटरव्यू की आपकी स्ट्रेंथ्स। सो वी हैव टू राइट मोर लाइक एन एस्से। सो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ सर से मैं गया हूँ सेल्स के जॉब में, या मैं गया हूँ से एसएसबी के लिए, मैं एसएसबी के लिए गया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ सर माई नेम इज़ मयंक, आई एम फ्रॉम देहरादून, एंड एज यू वुड बी नोइंग दैट we have an army headquarters, yeah, we have IMA in Dehradun, and because of which since my childhood I have grown up watching a lot of army men, and that is why I got interested into army. So मैंने एक रीज़न दे दिया कि मैं आर्मी में क्यों जाना चाहता हूँ, with the place where I was born. तो मैंने उसको ऐसे की तरह लिख दिया कि सर मैं देहरादून से हूँ, देहरादून में आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, जैसे कि आपने सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं बचपन से फ़ौजियों को देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं आज फ़ौज में जाना चाहता हूँ, और आज मैं आपके सामने एसएसबी में बैठा हूँ, राइट। मैं क्रिएटिव जाना, मैं नॉर्मल सेल्स के जॉब में जाऊँगा, मैं कहूँगा सर मैं देहरादून से हूँ, देहरादून बहुत सुंदर जगह है, वैली है, और बचपन से मेरे को फ़ोटोग्राफी का शौक़ हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्लेस से अपनी हॉबी जोड़ दी। आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू फोटोग्राफी बिकॉज अब जहाँ भी जाइए बहुत सुंदर जगह थी, एंड फोटोग्राफी आई फील हैज़ मेड मी वेरी क्रिएटिव। तो फोटोग्राफी से मैंने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रेंथ जोड़ दी। तो मैंने एक कहानी की तरह बताया। तो सबसे पहले दिस टेक्स टाइम। आप लोगों का कोई भी इंटरव्यू है, 1 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, आप इसको रेडी करके रखिए एंड अकॉर्डिंगली इसको लिखिए, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। ये ऐसे नहीं, ये बहुत आसान लगता है बोलने में, बट आप एक बार बोल के देखिएगा। अगर आपने इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है तो इट विल टेक टाइम, आपको थोड़ा सा अपने बारे में जानना पड़ेगा, राइट। क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तभी लिखा जाएगा। एंड आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, उसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्ट्रेंथ्स की बात करता हूँ, राइट। अब अगर मैं मार्केटिंग की नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, मेरे को मार्केटिंग की नौकरी मिलना बहुत आसान है। तो आई हैव टू हाईलाइट इट इन सम वे कि आई एम गुड एट कम्युनिकेशन। सो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि उसको स्ट्रेंथ्स में ना बोल के मैं उसको कहीं ना कहीं से हॉबीज़ में बोल दूँ। और मैं हॉबीज़ में उसको कैसे बोलूँगा, या अचीवमेंट्स में बोल दूँ, अपने एक्सपीरियंस में या अचीवमेंट्स में बोल सकता हूँ कि सर अगर मैं डिबेट्स में था स्कूल में, कि सर मैं स्कूल में था एंड आई वाज इनटू डिबेट्स एंड दिस एंड दैट, तो मैं ये बता दूंगा कि सर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं बचपन से ही कम्युनिकेशन में हूँ। तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर मैं गुड कम्युनिकेटर हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड हो जाएगा जब मैं उन्हें ये बताऊँगा कि सर मैं तो डिबेट्स करता था स्कूल में, मैं तो ये करता था, मैं तो वर्किंग कमेटी में था। तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, ये एक हमारा प्रोस्पेक्टिव वो है एम्प्लॉई है, इसको रखा जा सकता है अगर इसमें बाकी चीज़ें भी अच्छी हुई, राइट गाइस।
सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, आप ऐसे ख़त्म करिए अपने बारे में। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कितना लंबा। आई नॉर्मली सजेस्ट कि 3 से 5 मिनट रखिएगा, क्योंकि अगर आपने 3 मिनट का माई सेल्फ लिखा है और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपने 3 मिनट रखा है तो 1 आध मिनट का स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 मिनट, राइट। 2 मिनट में कभी हम नर्वस होते हैं, कुछ होते हैं, तो 1-1.25 मिनट 1.5 मिनट हम अपने बारे में मिनिमम बोल पाएँ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जब इंटरव्यूअर मेरे को और सुनना चाहता है और मेरा माई सेल्फ ख़त्म हो जाता है, राइट। तो 10-15-20 सेकंड का माई सेल्फ तो हमें कभी भी नहीं रखना है। पॉइंट 1, वी हैव टू मेक इट लाइक एन एसे। पॉइंट 2, एंड ट्राई टू मेक इट लाइक 3 to 5 मिनट्स लॉन्ग एसे। अपने बारे में सोचिए, लिखिए, और जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस जॉब की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से लिखिए। फ़ौज में जा रहे हैं तो फ़ौज की क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो अपने में दिखाइए, सेल्स की नौकरी में जा रहे हैं तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है वो अपने में दिखाइए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर मैं ड्राइवर की नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, और मैं जो भी बात करूँगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ज़रूर बोलता रहूँगा कि सर मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो दिल्ली रोज़ जाता हूँ, ये देहरादून से ये करता हूँ वो करता हूँ। वो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी नौकरी में जा रहे हैं, कौन सी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, सेल्स के लिए जा रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कैट एमबीए के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरा लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसके काउंटर क्वेश्चंस। काउंटर क्वेश्चंस मतलब मैंने जो भी बोला उससे प्रोस्पेक्टिव क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैं प्रिपेयर करके जा सकता हूँ, राइट गए। तो अब अगर मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा उसको जो वो पूछना चाहता है जिससे वो अगला क्वेश्चन बनाए, तो अचानक से नया क्वेश्चन अपनी मर्जी से पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि लेट्स टॉक अबाउट हॉबीज़। 100 में से 90 लोगों को क्रिकेट पसंद होता है अगर मैं लड़कों की बात करूँ, ठीक है। उसके अलावा म्यूज़िक पसंद होता है, व्हाट आर हॉबीज़ सर, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूज़िक, ठीक है। तो इसकी जगह मुझे क्या करना है, मुझको ये देखना है कि थिंग्स विच आर लेस कॉमन विच वुड क्रिएट एन इंस्टेंट क्वेश्चन इन हिज माइंड। से फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि सर मुझे ट्रैकिंग पसंद है, मैं कह सकता हूँ मुझे कबड्डी खेलना पसंद है, तो अ कबड्डी प्लेयर वुड हैव मोर क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू अ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो जैसे ही द मोमेंट आई वुड से कि सर मुझे कबड्डी खेलना पसंद है, 99% चांस है कि मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्योंकि मैंने अपने मुँह से कबड्डी खेलना बोला है और अगर मैं प्रिपेयर करके गया हूँ, ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से हैंडल कर लूँगा। अगर मैं बोलता हूँ आपका आइडल कौन है, यहाँ पे हमने आइडल लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं आपका आइडल कौन है। मेरा आइडल सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, नारायण मूर्ति है, अब्दुल कलाम है। तो ये सारे आइडल्स हैं, ये सारे कॉमन है, अगेन मेजॉरिटी बोलती है, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा आदमी सोचना पड़ेगा जो मेरी फील्ड से हो, फेमस हो और बहुत सारे लोग नहीं बोलते हो। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस क्वेश्चन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसको इस तरह से आप बनाएंगे कि आप सारे क्वेश्चंस कवर करके रखेंगे, आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, आपने बिल्कुल कॉमन नहीं होना है। आप खुद सोचिए कि अगर मैं दिन भर इंटरव्यू ले रहा हूँ या आप दिन भर इंटरव्यू ले रहे हैं और आते ही बच्चा जब आप हॉबीज़ पूछते हैं तो 10 में से 9 लोग आपको बोल रहे हैं सर मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, और अचानक से एक आदमी बोलता है सर आई लव प्लेइंग कबड्डी। तो आप खुद सोचिए कि कबड्डी वाले के आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आपको जो नींद आ रही है इतने सारे इंटरव्यूज़ लेके वो एकदम से उड़ जाएगी, और आप एटलीस्ट कबड्डी वाले से क्वेश्चन तो पूछेंगे, हाँ भाई बता कि कबड्डी होता क्या है, कितने लोग खेलते हैं, कितना बड़ा कोर्ट होता है, क्या होता है, आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे आउट होते हैं। लेकिन कोई क्रिकेटर होगा तो आप नहीं पूछेंगे, वो फालतू के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि बॉल कितनी भारी है, बैट कितना हैवी हो सकता है। दोज क्वेश्चंस डोंट मैटर, आपका बेसिक नॉलेज उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो मेरा आइडल भी है तो मैं कुछ करूँगा नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे आइडल्स हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे मॉम डैड मेरे आइडल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत फेमस नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपके मॉम डैड्स आपके आइडल भी है तो आप उसको फैमिली से कनेक्ट करिए कि आप अपने मम्मी पापा को एडमायर करते हैं। क्यों एडमायर करते हैं आप, वो पहले ही उसको क्वालिटी में बता दीजिए, राइट। और आइडल एक ऐसा आदमी रखिए जो एक क्वेश्चन आए। तो ये सारे पॉइंटर्स प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं और आप इंटरव्यू में ईज आउट कर जाते हैं, राइट। अगर आप ये प्रिपेयर करके नहीं गए, आपने रैंडम चीज़ें बोली, बेसिक चीज़ें बोली जो पूरी दुनिया बोलती है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा वो उनकी तरफ से आएगा,
और अगर वो उनकी तरफ से आया तो वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बक्से में हाथ डाल के क्वेश्चन निकालूंगा तो आपके लिए इंटरव्यू देने जो गया हुआ है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे हर बार कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दे रहे हैं तो इंटरव्यू आसान हो जाएगा, राइट। मतलब आई रेड इट कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो जब हम लोग बाहर खेलने जाते हैं, जब इंडियन टीम बाहर खेलने जाती है तो इंडिया का जीतना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होता है। जब कोई टीम इंडिया खेलने आती है तो उनका जीतना मुश्किल ज़्यादा होता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई है तो बहुत चांसेस है कि इंडिया आराम से जीत जाएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है तो बहुत चांसेस है कि अगर इंडिया जीतेगी भी तो आराम से नहीं जीतेगी, बहुत लड़ना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर आप इंटरव्यूअर को अपनी पिच पे खिलाएंगे, आप उसको क्वेश्चंस देंगे इंटरेस्टिंग, तो आपके लिए काम हो जाएगा बहुत आसान, राइट। अब वो आपके बनाए हुए क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग देंगे ही नहीं, ठीक है, वो अपने मर्जी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए काम हो जाएगा मुश्किल। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू राइट। सो 3 बेसिक चीज़ें, एस्से फॉर्म लिखना है। एस्से फॉर्म लिखने के बाद आपने इसमें ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालनी है कि पोटेंशियल क्वेश्चंस हो। बेसिक चीज़ें नहीं डालनी कि मुझे क्रिकेट पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। कुछ ऐसा डालिए जो अलग हो। अगर आप खेती करते हैं तो आप ऐसा डालिए कि अगर आप के फादर भी फार्मर है तो आप बोलिए कि आपको खेती करना पसंद है। अगर खेती करना पसंद है तो क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा क्रॉप उगाते हो, कितनी फसल है, कितने बीघा में कितना उग जाता है, क्योंकि हर कोई नहीं बोलता है बातें। तो आपके पास जो यूएसपी है, आपको वो दूसरों से कैसे जो चीज़ अलग बनाती है उसको बोलना बहुत ज़रूरी है, राइट। प्लस आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं उसकी स्किल सेट आपने अपने अंदर दिखानी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट how to answer question number 1, that is tell me something about yourself। हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू गाइज।